हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ड चैप्टर के आगे जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज थी उनके बारे में। यानी कि हमने लिविंग वर्ड के अंदर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज स्टार्ट कर रखी थी। कैटेगरीज, ठीक है। और इन कैटेगरीज के अंदर हमें टोटल कितनी कैटेगरीज देखने को मिलेगी? 7 कैटेगरीज, या फिर आप बोल सकते हो 7 टेक्सोन, ठीक है। इन 7 टेक्सोन को हमने याद करने का जो तरीका था वो हमने इजाद किया था एक छोटे से ट्रिक के हेल्प से। और वो ट्रिक क्या थी हमारे पास? उस ट्रिक को आप इस तरीके से याद कर सकते हो जैसे कि कैप्को फेगस, ठीक है। ये 7 टर्म हमें किस तरीके से याद करनी थी? जो के से था किंगडम, पी से था हमारे पास फाइलम, और सी से थी क्लास, ओ से था ऑर्डर, एफ से थी फैमिली, जी से था जीनस और एस से थी स्पीसीज, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या थी? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहली कैटेगरी स्टार्ट कर दी थी और वो क्या थी? स्पीसीज। स्पीसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जॉन रे ने नाम दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा कि एक स्पीसीज के मेंबर वो होते हैं जब उनके अंदर आपस में इंटरब्रीडिंग होती है, तो इंटरब्रीडिंग के बाद वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि स्पीसीज के अंदर हम क्या देखते हैं कि उन सब को हम क्या बोलते हैं? जो कि इंटरब्रीडिंग के बाद, अगर उनमें इंटरब्रीडिंग होती है के साथ, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, ठीक है। और उन सारे मेंबर्स को हम क्या मान के चलते हैं? स्पीसीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आए थे स्पीसीज के अंदर जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसके अंदर म्यूल, हिनी, टाइगॉन, इस तरीके हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे। आज हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स जो क्या थे। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि स्पीसीज के अंदर जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे एक फंडामेंटल सिमिलरिटी उनके अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि टेक्सोनोमिक स्टडी जो है वो कंसिडर करती है, अगर डिफाइन के फॉर्म में देखें, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organism with fundamental similarity as a species, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसे ग्रुप की बात करेंगे जिनके अंदर एक पर्टिकुलर फंडामेंटल सिमिलरिटी हमें देखने को मिल सकती है। और ये भी फैक्ट है कि एक स्पीसीज जो है दूसरी स्पीसीज से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होगी, लेकिन एक स्पीसीज की अगर हम दूसरी स्पीसीज से कंपैरिजन करें तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज जो है क्लोजली रिलेटेड भी होती है और दूसरी उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी हमें देखने को मिलते हैं। और यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है। अब हम देखें कि एक स्पीसीज के मेंबर हमें क्लियर हो गया, और अगर हम स्पीसीज की बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से रहेंगे, जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे कि
टाइगर की अगर हम बात करें, ठीक है, हम एक एक इंडिविजुअल एग्जांपल में देखें तो जैसे कि टाइगर हम एग्जांपल में देते हैं, टाइगर हुआ, लायन हुआ, ठीक है, ह्यूमन एक अलग इंडिविजुअल स्पीसीज है। इस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट के केस में पहले देखते हैं। प्लांट के अंदर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि पोटैटो, पोटैटो एक स्पीसीज है और इसका जो साइंटिफिक नेम रहता है वो क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरेसम, ठीक है। और वहीं और स्पीसीज की बात करें जैसे कि ब्रिंजल, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा सोलेनम मिलोनगा, ठीक है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो स्पीसीज है वो क्या रहेगी, मेलेगोना और ट्यूबरेसम, ये तो क्या है इनके अंदर स्पीसीज, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है तब हमेशा ये जो चीज़ रहती है ये हमारी किसके अंदर रहती है, स्पीसीज रहती है, और यहाँ जो ये नाम रहते हैं वो जीनस के रहते हैं। तो ये इंडिविजुअल क्या है, स्पीसीज। अगर ह्यूमन की बात करें तो होमो सेपियन, तो सेपियन यहाँ क्या रहेगी, स्पीसीज, होमो यहाँ पे क्या रहता है, जीनस रहता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्पीसीज, और एक स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। ये हमारी पहली टेक्सोनोमिक कैटेगरीज थी। अब हम देखते हैं सेकंड टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और वो क्या आती है, जीनस, ठीक है। और अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस की एक शॉर्ट डेफिनेशन आप यूं समझ लीजिए, इट इज ए ग्रुप of related species, ठीक है। रिलेटेड स्पीसीज का ये क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। तो इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटी की बात करें तो एक स्पीसीज के मेंबर में जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है उतनी सिमिलरिटी दो स्पीसीज के बीच हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि आप बोल सकते हो कि जीनस के अंदर जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। दो जीनस के कंपैरेटिव दो स्पीसीज के अंदर हमें सिमिलरिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे जीनस जो है वो हम एक स्पेसिफिक एपिथीट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर होगा, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि लॉयन है, ठीक है, यहाँ पे मैं जीनस यहाँ लिख रही हूँ, ये मान लीजिए जीनस है और यहाँ मैं लिखूंगी स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज है हमारे पास, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम रखते हैं, दो स्पीसीज लेते हैं, एक तो लियो, एक स्पीसीज हम लेते हैं पार्डस, ठीक है। ये दोनों क्या है, स्पीसीज है। ये दोनों स्पीसीज आपस में काफी सिमिलरिटी शो कर रही है, तो इन दोनों स्पीसीज को हमने एक जीनस में रखा और वो जीनस कौन सा था, पैंथरा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जीनस, यानी कि लियो और पार्डस। लियो एक्चुअली किसको बोला जाता है, यानी कि पैंथरा लियो एक कंप्लीट साइंटिफिक नेम होगा, और पैंथरा लियो है लायन के लिए, और पैंथरा पार्डस जो यूज किया जाता है लेपर्ड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं आप एक और एग्जांपल ले सकते हो स्पीसीज के अंदर, जैसे कि टाइग्रिस, ठीक है। ये किसके लिए हम यूज करते हैं, टाइगर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये तीन हमारे पास स्पीसीज है और इन तीनों स्पीसीज को हमने एक ही जीनस के अंदर पुट किया है और वो जीनस कौन सा है, पैंथरा। तो क्लियर हो गया, यानी कि जीनस क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, एक जैसी जो स्पीसीज है उनको हम एक ही जीनस में पुट कर देते हैं। तो अब इन तीनों का साइंटिफिक नेम क्या बनेगा, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस और पैंथरा टाइग्रिस। लॉयन
लेपर्ड और टाइगर, इन तीनों के अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है, ठीक है, और इस सिमिलरिटी के बेसिस पे हमने इनको एक जीनस के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा स्पीसीज के अंदर जो यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर स्पीसीज होती है उनको हम पर्टिकुलर एक जीनस के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। जीनस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि वो शो करते हैं, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले इट्स नॉट कंपल्सरी। यहीं पे अगर हम प्लांट के पर्सपेक्टिव बात करें तो सोलेनम हमारे लिए क्या था, अगर आप यहाँ देखो, ये तो हम एनिमल के केस में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप जीनस के अंदर एग्जांपल लेते हो प्लांट के पर्सपेक्टिव में, तो दूसरा एग्जांपल जैसे कि जीनस का क्या रहेगा प्लांट के पर्सपेक्टिव में, सोलेनम, ठीक है, सोलेनम, ठीक है। सोलेनम क्या है, एक जीनस है, और इसके अंदर हमने कौन कौन सी दो स्पीसीज पुट की है, इसके अंदर एक तो हमने ट्यूबरोसम जो कि किसका नाम था, पोटैटो के लिए ये स्पीसीज यूज की जाती है, और एक था मिलेगोनिया, मिलेगोना, और ये क्या था, ब्रिंजल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पोटैटो और ब्रिंजल को हमने एक ही जीनस के अंदर पुट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि दो या दो से ज्यादा स्पीसीज जो आपस के अंदर काफी सिमिलरिटी शो कर रही है, और सिमिलरिटी के अंदर यहाँ पे ये कौन सी सिमिलरिटी शो कर रही है, ये जो सिमिलरिटी है वो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो जो आपस में ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो करते हैं उनको हमने किस में रख दिया, एक पर्टिकुलर जीनस में रख दिया। तो ये था स्पीसीज के बाद में सेकंड कैटेगरी वो क्या थी, जीनस की। जीनस के बाद में हम थर्ड जो हमारे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरी आती है वो रहती है फैमिली। जीनस के बाद में हम क्या देखेंगे, फैमिली को, ठीक है। फैमिली हमारी थर्ड टेक्सोन है या थर्ड रैंकिंग ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। हम स्मॉलेस्ट से लार्जर की तरफ चल रहे हैं, तो एक असेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं। स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट थी, उससे बड़ी जीनस आ गई, क्योंकि एक जीनस में हम कई स्पीसीज को पुट करते हैं, और अब जीनस से भी एक बड़ा ग्रुप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर क्या होता है, इस ग्रुप के अंदर family has a group of related genre, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात कि जो एक दूसरे से सिमिलर जो जीनस है उनको हम एक फैमिली के अंदर पुट करते हैं। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे सिमिलरिटी की बात करें या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे कि एक स्पीसीज के मेंबर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, वहीं जीनस के पर्सपेक्टिव में वो थोड़े से कम हो गए, फैमिली की पर्सपेक्टिव और कम हो जाएंगे। यानी कि जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो रहेंगे, लेकिन जो सिमिलरिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फैमिली है वो कैरेक्टराइज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स, दोनों के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल यानी कि वेजिटेटिवली और रिप्रोडक्टिव यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन के बेसिस पे भी और वेजिटेटिव ऑर्गन्स के बेसिस पे भी हम यहाँ पे फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि फैमिली को किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे। तो मान लीजिए फैमिली को कैसे बनाते हैं, ये है फैमिली, ठीक है। और फैमिली किसका ग्रुप है, जीनस का, ठीक है। और वहीं जीनस किसका ग्रुप होता है, स्पीसीज का, ठीक है। अब हम एक स्पीसीज की बात करते हैं, तो दो स्पीसीज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जैसे कि एक तो मान लो कैट है और जिसका साइंटिफिक नेम हम कैट के लिए क्या यूज करते हैं, कैटस, ठीक है। और एक है लियो जो कि किसके लिए था, लॉयन के लिए, ठीक है। और कैट का जो जीनस है वो कौन सा होता है, फैलिस, और लायन का जो हमारे पास जीनस रहता है वो कौन सा था, पैंथरा,
ठीक है। तो यहाँ पे पैंथरा और फेलिस जो जीनस है वो आपस में काफी सिमिलर है और इन दोनों को हमने एक ही फैमिली में पुट किया है और उस फैमिली का नाम क्या है, फैलिडी। और यहाँ पे हमारे पास फैमिली कौन सी आई है, फैलिडी। ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो सिमिलर जीनस है उनको हमने किस में रखा है, एक पर्टिकुलर फैमिली में, और वो फैमिली क्या है हमारे पास, फैलिडी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आती है, फैमिली आती है। फैमिली के बाद हम देखते हैं फोर्थ टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और वो हमारे पास कौन सी रहती है। उसके बाद अगर हम देखें फैमिली का, अगर हम प्लांट के पर्सपेक्टिव में एग्जांपल आप लेना चाहते हो तो जैसे कि सोलेनेसी फैमिली में, जस्ट एक प्लांट के पर्सपेक्टिव में आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ। ये तो था एनिमल के रिस्पेक्ट में, अगर आप ये प्लांट के रिस्पेक्ट में, ये है एनिमल के लिए। और अगर हम प्लांट के लिए देखें तो प्लांट के पर्सपेक्टिव में जो फैमिली होती है सोलेनेसी, ठीक है। जो सोलेनेसी फैमिली है ये एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर हम लोगों ने 3 जेनरा को पुट किए हैं। कौन कौन से 3 जेनरा है हमारे पास यहाँ पे, 3 जेनरा। एक तो है सोलेनम जिसके अंदर पोटैटो और ये था पिटूनिया, और एक है धतूरा। ठीक है। तो ये आपस में क्लोजली रिलेटेड जेनरा है और इन तीनों जेनरा को हमने एक फैमिली में पुट किया, वो कौन सी है, फैमिली सोलेनेसी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास कौन सी आती है, नेक्स्ट कैटेगरी फोर्थ हमारे पास आती है और वो है ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर की अगर बात करें सेम वही सिनेरियो चलेगा कि ऑर्डर के अंदर हम देखेंगे वही कि जो आपस में काफ़ी सिमिलरिटी शो करने वाली फैमिलीज होती है उनको हम किस में पुट करते हैं, ऑर्डर में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सिमिलरिटी फैमिली के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती जाती है, यानी कि ऑर्डर हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड families with still less number of similarities as compare to family। ठीक है। तो फैमिली के कंपैरेटिव या जीनस के भी कंपैरेटिव बोल सकते हो या फिर आप स्पीसीज के कंपैरेटिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर जो है वो हायर कैटेगरी होगी इन कंपैरेटिव टू फैमिली, क्योंकि सबसे तो छोटी कैटेगरी क्या थी, वो थी सबसे छोटी कैटेगरी में हम रखते हैं स्पीसीज, फिर उससे जो बड़ा बना वो था जीनस, और जीनस से बड़ी क्या थी, फैमिली, और अब फैमिली से भी बड़ा क्या आ गया, ऑर्डर। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑर्डर को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर के अंदर हम किसको पुट करते हैं, फैमिली, सिमिलर फैमिली, और फैमिली में हम किसको रखते हैं, सिमिलर जीनस, और जीनस के अंदर हम किसको रखते हैं, सिमिलर स्पीसीज। ठीक है। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अब हम यहाँ पे स्पीसीज की बात करें, एक स्पीसीज हमारे पास क्या है, कैटस। ठीक है। जो किसके लिए थी, कैट के लिए थी, और एक हम रखते हैं डॉग। ठीक है। यानी कि लैपस, एक हम रखते हैं डॉग जिसको क्या बोलते हैं, लैपस। ये कौन सी स्पीसीज होगी, डॉग। ठीक है। इन दोनों स्पीसीज को हम अलग अलग जीनस में रखेंगे। कैट, लॉयन, टाइगर, ये सारे के सारे जो हमारे जीनस कौन से में आ रहे थे, फैलिस में आ रहे थे, जबकि डॉग जो है वो किस में आता है,
कैनी में, इसकी फैमिली कौन सी होती है, कैनी, ठीक है, सॉरी जीनस कौन सा होता है, कैनी, ठीक है, फैलिस और कैनी, ठीक है। और फैलिस को हम कौन सी फैमिली में रखते हैं, फैलिडी में रखते हैं, फैलिडी, ये आ गया हमारे पास फैमिली। और डॉग की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, कैनेडी। इन शॉर्ट कैट की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, फैलिडी, और डॉग की जो होती है वो कैनेडी। तो ये जो दोनों के दोनों फैमिली है वो आपस में काफी सिमिलर है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों फैमिली के अंदर ऑल्दो इनके अंदर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम है, लेकिन ओवरऑल ये एक दूसरे से कुछ मॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना पे सिमिलरिटी शो कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा आएगा, ऑर्डर हम रखते हैं कार्निवोरा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर आया है वो कौन सा है, कार्निवोरा, ठीक है। तो इस तरीके से एक टेक्सोनोमी हायरार्की बनती जा रही है, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहे हैं कि सिमिलर स्पीसीज को किस में रखा है, जीनस में, जीनस को किस में रखते हैं, फैमिली को, और सिमिलर फैमिली को किस में पुट करते हैं, ऑर्डर। यहाँ पे कार्निवोरा जो क्या है, एक ऑर्डर है जिसके अंदर हम एक जैसी सिमिलरिटी शो करने वाले एनिमल्स को पुट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम प्लांट के पर्सपेक्टिव में बात करें, ये तो सारा जो खेल था वो किसके लिए था, एनिमल के रिस्पेक्ट में था। और वहीं अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में देखें तो प्लांट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जैसे कि दो हम फैमिली लेते हैं, एक फैमिली होगी हमारे पास कौन सी, सोलेनेसी, सोलेनेसी एक फैमिली है ये, ठीक है। और एक फैमिली कौन सी है, एक फैमिली हम लेते हैं कॉन्वुलेसी, ठीक है। इन दोनों फैमिली में आपस में काफी सिमिलरिटी है, इसीलिए इनका जो ऑर्डर आता है वो कौन सा आता है, पोलीमोनिडेली, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है। तो ये हमारे पास क्या आती है, प्लांट ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, और वो कौन सा है ऑर्डर, पॉलीमोनेलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो बेस्ड है ये फ्लोर यानी कि रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलरिटी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मेनली किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन दी फ्लोरल, और बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक। तो ये हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर। तो ये हमारे पास कितने आ चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर, ठीक है। 7 में से 4 हम लोगों ने कर लिए हैं, और अब हम देखते हैं 5th हमारी जो कैटेगरी है वो, और 5th जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी आती है ऑर्डर के बाद, और वो आती है क्लास, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लास, क्लास को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम। तो क्लास जो है वो एक ऐसा ग्रुप है, क्लास को हम लिख सकते हैं, इट इज इन क्लास इंक्लूड organisms of related orders having less similarities। देखो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सिमिलरिटी क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, देन ऑर्डर, ठीक है, लेस सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं क्लास को किस तरीके से समझेंगे। तो क्लास के अंदर हम क्या रखेंगे, जो रिलेटेड ऑर्डर है उनकी, इनकी सीधी सी बात है, ऑर्डर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो हम इसको किस तरीके से समझेंगे, मान लो ये क्या है, क्लास, क्लास के अंदर रिलेटेड हम रखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर में रिलेटेड क्या आती है बच्चों, फैमिली, ठीक है। और फैमिली में रिलेटेड क्या आता है, जीनस, और जीनस में रिलेटेड क्या आती है,
स्पीसीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि स्पीसीज में कैटस लिया, ठीक है, लियो लिया, और टाइग्रिस कर लीजिए, या फिर मंकी ले लीजिए। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं मंकी, ठीक है, जिसको आप म्यूलोटा भी बोलते हैं, मंकी ना बोल के हम इसको यूज करेंगे म्यूलोटा, साइंटिफिक नेम है। तो कैटस हमने 3 लिया। कैटस क्या होती है? कैट, ये हो गया लायन, और ये हो गया टाइगर, ठीक है, सॉरी मंकी, और ये हो गया मंकी। ठीक है, अब हम इनकी आगे देखते हैं जीनस कौन सा है। ठीक है, तो कैटस, लियो और मंकी के जीनस की बात करें तो जो कैटस है इसका जीनस रहता है फैलिस, ठीक है। लियो का जो रहता है वो होता है पैंथरा, और जो मंकी है म्यूलाटा, इसका जो रहता है मकाका। ये होगी इनके जीनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आगे फैमिली आती है, तो इन दोनों की एक फैमिली थी, अगर याद हो, वो कौन सी थी? फैलिडी, ठीक है, फैलिडी। और अगर वहीं हम याद करें डॉग के लिए जो फैमिली थी वो कौन सी थी? कैनेडी, ठीक है। और वहीं अगर मंकी की फैमिली की बात करें, मंकी किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो मंकी की फैमिली आती है सिरोकोपिथेसिडी, ठीक है, ये फैमिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज आ गई, फैलिडी आ गई, कैनेडी होगी और सिरोपेथिडी होगी। तो यहाँ पे देखो जो ये फैमिली है इनको तो हम एक क्लास के ऑर्डर में पुट करेंगे, और वो ऑर्डर है हमारे पास कौन सा? कार्निवोरा, कार्निवोरा। और यहाँ पे जो ये फैमिली है सेरोपेथिडी, इसका जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? प्राइमेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटेड हमारे पास कौन सा आएगा? कार्निवोरा और प्राइमेटा। तो रिलेटेड क्या है? ऑर्डर। इन दोनों एक क्लास में रखेंगे, और वो क्लास कौन सी है? मैमेलिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सिमिलर चीजों को पुट करते हैं। तो प्राइमेटा के अंदर हम ह्यूमन, मंकी, एप्स ये सारे आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट जो क्लास है हमारी कौन सी? मैमेलिया। इस मैमेलिया क्लास के अंदर हम कौन कौन से ऑर्डर पुट करते हैं? इसमें एक ऑर्डर तो आ गया कार्निवोरा, जिसके अंदर हम लोग कैट और डॉग और टाइगर ये सब रखते हैं। एक आ गया प्राइमेटा, जिसके अंदर मंकी, ह्यूमन, एप्स ये रखते हैं। एक आप और एग्जांपल ले सकते हो, कायरोटेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर बैट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि इसके अंदर हम डॉग, कैट और लायन ये रखते हैं। इसके अंदर ह्यूमन आ गया, मंकी आ गया, ठीक है, एप्स आ गए, इसके अंदर बैट आ गए। तो ये यहाँ पे सिमिलर जितने भी ऑर्डर है उनको हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर पुट करते हैं, और वो क्लास हमारी कौन सी है? मैमेलिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्लास के बाद में, और वो हमारे पास 6 नंबर पे आती है फाइलम। और ये क्या है हमारे पास? फाइलम। फाइलम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखो फाइलम जो है, पहली चीज तो याद रखो, फाइलम जो है वो एनिमल के पर्सपेक्टिव में वर्ड यूज आता है, ठीक है। और वहीं अगर प्लांट के केस में बात करेंगे तो प्लांट के केस में यहाँ पे हमारे पास 6th जो बनता है वो बनता है डिवीजन, ठीक है। ठीक है, अगर एनिमल के अंदर तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फाइलम। और वहीं प्लांट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन क्या है? तो डिवीजन को हम मान के चलते हैं एक ऐसी
टेक्सोनोमिक लेवल है जहाँ पे हम डिफरेंट क्लासेस को हम एक पर्टिकुलर और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे अगर डिफाइन की बात करें तो हमारे पास फाइलम क्या आ जाएगा, यानी कि फाइलम इज ए बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस with very less similarities। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटीज क्या होगी, काफ़ी कम होगी, बहुत ही कम सिमिलरिटी के साथ हमारे पास फाइलम या डिवीजन फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें, फाइलम हमारे पास कौन कौन से रहे, ये मान लो फाइलम है और फाइलम के अंदर हम किसको पुट करते हैं, सिमिलर क्लासेस को, और क्लास के अंदर हम किसको पुट करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो ऑर्डर है हमारे पास कार्निवोरा, ठीक है, और एक ऑर्डर है प्राइमेटा। ठीक है, इन दोनों क्लास ऑर्डर को हमने एक क्लास दी और वो कौन सी क्लास थी, मैमेलिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई क्लास, और एक और क्लास लेते हैं जिसके अंदर हम फ्रॉग को रखते हैं, और वो क्लास कौन सी होगी, एम्फीबिया। और वो क्लास कौन सी हमारे पास है, एम्फीबिया, जिसके अंदर हम किसको रखते हैं, फ्रॉग को। ठीक है, और यहाँ पे किसको रखते हैं, लाइन को, और यहाँ किसके रखते हैं, मंकी या ह्यूमन कुछ भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो ये रिलेटेड क्लास है इनको हम एक पर्टिकुलर फाइलम में पुट करते हैं और उस फाइलम का नाम क्या है, कोरडेटा। तो कोरडेटा यहाँ पे क्या है, फाइलम है। क्लियर हो गया, इस तरीके से हम एक सीक्वेंस वाइज काम करते जाते हैं। ठीक है, अब फाइलम के बाद हमारे पास लास्ट जो हाईएस्ट या बिगेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी आती है, और लास्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है, किंगडम। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, इसके अंदर या हाईएस्ट कैटेगरी भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, और इस कैटेगरी के अंदर हम किसको रखते हैं, देखो इसके अंदर कुछ ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म शो करता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिजम्स शेयर ए सेट ऑफ distinguishable distinguishing common characteristics। ठीक है, कुछ ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको शो करते हैं। तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस की बात करें तो ये हमारे पास आता है किंगडम। ठीक है, एक हमारे पास है फाइलम और एक हमारे पास है क्लास। ठीक है, तो अब हम देखें, एक क्लास तो हमारे पास थी मैमेलिया। ठीक है, और एक क्लास हम लिख के चलते हैं एम्फीबिया। ठीक है, और इन दोनों को हमने एक पुट किया था, फाइलम कौन सा था, कोरडेटा। ठीक है, वहीं एक और फाइलम भी आता है जिसके अंदर हम ऑक्टोपस और ये सब रखते हैं, वो क्या है, पायला और ये सब, वो है मोलस्का, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, ऑक्टोपस। इसके अंदर क्या था, फ्रॉग, और इसके अंदर क्या थे,
मेमिलिया में डॉग और मंकी और ये सब थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फाइलम है, कॉर्डेटा और मोलस्का। इनको हम एक किंगडम में रखते हैं और उस किंगडम का नाम है एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, एक पर्टिकुलर किंगडम बनता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास किंगडम। वहीं पे आप एक और फाइलम भी ले सकते हो, जैसे कि ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, इन सब को हम एक पर्टिकुलर किंगडम में रखते हैं। वो कौन सा है, एनिमिलिया, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये साथ के साथ क्या आ गए, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आ गई। और ये सारी की सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। अब इन कैटेगरीज के बिहाफ पे हमारे पास कुछ एक ऐसे एनसीईआरटी के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए बोल दिया जाता है कि पर्टिकुलर कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको करने हैं। जैसे कि इस तरीके से आपके एक टेबल है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की गई है बच्चों, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। अगर नीट की बात करें तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस इंडेक्स के अंदर हमें कॉमन नेम दिया हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल यानी कि साइंटिफिक नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्पीसीज के लिए। ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से करने हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन के लिए, ठीक है, मैन लिखा ह्यूमन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको नाम अच्छे से याद करने हैं। तो ह्यूमन का अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो होमो सेपियन। सेपियन यहाँ पे क्या है, स्पीसीज है। सेपियन यहाँ पे क्या है, स्पीसीज है। और होमो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीनस, ठीक है। तो अगर हमें किसी और का नहीं तो एटलीस्ट खुद का क्लासिफिकेशन जरूर याद होना चाहिए कि हमारा जीनस कौन सा है, तो जीनस आएगा होमो, और हमारी स्पीसीज कौन सी है, सेपियन, ठीक है। हमारी फैमिली कौन सी है, होमिनिडी, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है हमारा, प्राइमेटा। क्लास कौन सी है, मेमिलिया। और हम कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, कॉर्डेटा, ठीक है। और हमारा अगर किंगडम पूछे तो हम कौन से किंगडम से आते हैं, एनिमिलिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, किंगडम, ठीक है। किंगडम तो ऑब्वियसली प्लांट किंगडम में तो आएंगे नहीं, एनिमल किंगडम में आएंगे, तो ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। हमारा खुद का तो हमें याद करना बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा हमें बाकी भी देखने हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम आपसे बोर्ड नॉर्मली जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, क्लास रूप जो टेस्ट होता है उसमें। प्लस नीट के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है कि राइट द साइंटिफिक नेम, यानी कि हाउस फ्लाई का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। यहाँ पे मस्का जो है वो क्या है, जीनस, मस्का यहाँ पे क्या है, जीनस। और डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज। मस्किडी इसकी क्या है, फैमिली। डेप्टेरा इसका ऑर्डर है। और क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, ठीक है। वहीं अगर फाइलम की बात करें तो फाइलम इंसेक्ट सारे किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा, और ये भी किसका है, एनिमिलिया, ठीक है। वहीं हम आते हैं नेक्स्ट, मैंगो प्लांट की। 2 एग्जांपल प्लांट के पर्सपेक्टिव में पूछे गए हैं। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका यहाँ पे क्या है, स्पीसीज, और मैंजीफेरा यहाँ पे क्या है, जीनस, ठीक है। और यहाँ पे फैमिली जो है वो कौन सी रहती है, एनिकैरिडेसी। एनिकैरिडेसी इसकी फैमिली है। स्पेसिडेलेस इसकी ऑर्डर है। डाइकोटिलिडोन्स इसकी क्लास है, या डाइकोटिलिडोनी इसकी क्या रहती है, ठीक है, ये इसकी क्लास है। और एंजियोस्पर्म इसका क्या है, डिवीजन है, क्योंकि प्लांट के रिस्पेक्ट में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन लेते हैं, ठीक है। और ये किससे, प्लांटी से ये बिलोंग कर रहे हैं,
ठीक। इसका अगर किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। वहीं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल रहता है, वो कौन सा है, वीट। ठीक है, वीट का अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, ट्राइकम एसिटाइवम। ठीक है, एसिटाइवम तो इसकी क्या होगी, स्पीसीज। ट्राइकम जीनस है। पॉयसी इसकी फैमिली है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पॉयसी। ठीक है, और पॉलेस इसका क्या होगा, ऑर्डर। मोनोकोटिलिडनी इसकी क्या होगी, क्लास। और एंजियोस्पर्म और प्लांट किंगडम से ये बिलोंग कर रहा है। और डिवीजन इसका कौन सा हो गया, एंजियोस्पर्म। ठीक, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपको बहुत, ये देखो एनसीईआरटी का तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये इंडेक्स तो बहुत अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, फैमिली बताओ, जीनस, ऑर्डर, क्लास। देखो ये 4 एग्जांपल्स तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। ये 4 तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या थी, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप कंसिडर किया है। तो यानी कि सीधी सी बात है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर जो सिमिलर स्पीसीज है वो एक जीनस में, एक जैसे जीनस एक फैमिली में, एक जैसी फैमिली एक ऑर्डर में, एक जैसे ऑर्डर एक क्लास में, और एक जैसी क्लास एक फाइलम में, और एक जैसे फाइलम एक किंगडम के अंदर पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक था, वो था टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एग्जामिनर का, यहाँ से पक्के से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आती है टेक्सोनोमिकल एड्स। ठीक है, टेक्सोनोमिकल एड्स, सीधी सी बात है, टेक्सोनोमिकल एड्स का मतलब है कि जितने भी लिविंग हम लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, उनका बायोलॉजिकल नेम भी दिया है, उनको क्लासिफाई किया है, तो इन सब को यानी कि जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो एक ऐसी टेक्निक प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि इन सारे लिविंग्स को एक साथ एक जगह पे हम क्या कर सके, स्टडी कर सके। तो इसके लिए पर्टिकुलर हमने क्या बनाया है, टेक्सोनोमिकल एड्स बनाए हैं, यानी कि जितने भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है उनको हम एक साथ एनालाइज कर सके, बल्क में उनको देख सके, उनके ऊपर स्टडी कर सके। तो इनके लिए उन्होंने एक प्रोसीजर का फॉर्मेशन किया, और वो प्रोसीजर कौन से रहते हैं, हमारे टेक्सोनोमिक एड्स। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है कि बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर and preserve the information as well as the specimens, so these are explained to the help of understand to uses of these aids। जितने भी एड्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारे पास कौन कौन से एड्स हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास हम 5 एड्स जो हैं वो पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से हैं, टोटल हम कितने पढ़ रहे हैं, 5। ठीक है, एक तो है हर्बेरियम, हर्बेरियम। ठीक है, जिसको आप ड्राई गार्डन भी बोल सकते हो, गार्डन। ठीक है, दूसरा बॉटनिकल गार्डन, तीसरा हमारे पास रहता है म्यूजियम, फोर्थ हमारे पास है जूलॉजिकल पार्क्स, और लास्ट में हमारे पास क्या रहते हैं, कीज। ठीक है, कीज के अलावा कुछ और भी हमारे पास ऐसे पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि रिकॉर्डिंग जो रहते हैं डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, जैसे कि हम एक और पॉइंट ले लेते हैं 6, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर हम एक तो पढ़ेंगे फ्लोरा। ठीक है, एक पढ़ेंगे मैनुअल्स। ठीक है, और एक हम इसमें पढ़ेंगे मोनोग्राफ, और एक हम इसमें पढ़ते हैं कैटलॉग्स।
ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस भी है। तो ये हमारे सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स के आते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडीज को जो हम करते हैं वेरियस स्पीसीज के लिए, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स या फंगस, इनका एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में या किस तरीके से ये हमारे लिए यूजेबल है, तो इनको स्टोर करना, इनको प्रिवेंट करना और इनके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज गेन करने के लिए हमारे पास ये टेक्सोनोमिक एड्स रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास एड है वो कौन सा है, हर्बेरियम। हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर्बेरियम के लिए इसको हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये एक स्टोर हाउस है किसका, प्लांट स्पेसिमेंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये प्लांट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ये प्लांट्स ड्राई होते हैं, इनको प्रेस्ड किया हुआ है और ये प्रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, ऑन शीट। कैसे दिखते हैं अगर हम इनको देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये हर्बेरियम देखने को मिलता है। देखो हर्बेरियम में हमने क्या किया कि इस तरीके से एक वाइट पेज लिया जाता है, ठीक है। और इस पेज पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई प्लांट है और उसकी टहनी या उसकी कोई भी छोटी सी ब्रांच है, उसको ऐसे टेप के हेल्प से हम इसको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्प्रे डाल दिया जाता है जिससे इसके ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। और प्लस इसका यहाँ पे जितनी भी डिटेल है कि ये कहाँ का प्लांट है, किसने कलेक्ट किया है, कौन सी क्लाइमेट में, साइंटिफिक बॉटनिकल नेम, सारे इस तरीके से यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे जो प्लांट है वो किस तरीके से ड्राइड है, सुखाया गया है, देन उसको प्रेस किया गया है और फिर उसको प्रिजर्व किया गया है एंटी फंगल जो केमिकल है उसका यूज करके एक शीट के ऊपर। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, हर्बेरियम का बनाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है हर्बेरियम से जुड़े हुए और क्वेश्चन, जैसे कि हर्बेरियम जो ये शीट है, यानी कि हर्बेरियम शीट की साइज की बात करें तो इस हर्बेरियम शीट का जो साइज रहता है वो 11.5 इंटू 16.5 इंचज में रहता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये जो शीट है इनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, इनको अरेंज किया है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये जो स्पेसिमेन है इनको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिमेन बोला जाता है। इस जो प्लांट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन बोला जाता है। यानी कि एक स्पेसिमेन मतलब पूरा प्लांट नहीं है, उस प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि उस प्लांट के बारे में हम इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो हर्बेरियम शीट होती है वहाँ पे हम कुछ लेबलिंग करते हैं, जिसके अंदर ये मैंने पहले भी बता दिया था कि ये पर्टिकुलर जगह जो रहती है यहाँ पे क्या होती है, लेबलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस को लेबलिंग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो लेबल होता है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, एक तो लिखी जाती है डेट, ठीक है, और क्या लिखा जाएगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है। और इंग्लिश में लोकल एंड उनका बॉटनिकल नेम, यानी कि साइंटिफिक पर्टिकुलर स्पेसिमेन का, ठीक है। और क्या लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे कि ये जो प्लांट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। प्लस यहाँ पे जिसने भी इस प्लांट को कलेक्ट किया है उस कलेक्टर का नाम, जिसने भी इसका नेम को कलेक्ट किया। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन होती है
जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हर्बेरिया जो है ऑल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन किया गया है। वो क्या है कि जो हर्बेरिया है ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल system of taxonomical studies। ठीक है, तो कोई भी टेक्सोनॉमिकल स्टडी है उसको एक क्विक मतलब शीट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड। उसके बाद में सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड हम देखें तो वो कौन सी होती है, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन पे अगर हम आए तो क्या आता है, बॉटनिकल गार्डन ऐसे स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं जहाँ पे लिविंग प्लांट को क्या किया गया है, रेफरेंस किया गया है, यानी कि दीज स्पेशलाइज्ड gardens have collections of living plant for रेफरेंस। ठीक है, और प्लांट स्पीसीज जो है यहाँ पे इस गार्डन के अंदर जो होती है वो उनका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन का पर्पज होता है। और प्लस यहाँ पे मतलब इस गार्डन के अंदर जो भी हम यहाँ पे प्लांट, मान लो इस गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर्टिकुलर प्लांट के हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। एक मतलब इस प्लांट के ऊपर इस तरीके से एक टैग लगाया जाता है और उस टैग पर लेबलिंग की जाती है। यहाँ पे प्लांट जो है वो लेबल्ड किया जाता है और इस लेबलिंग में क्या क्या लिखा जाता है, उस प्लांट का बॉटनिकल नेम। ठीक है, और यानी कि उसका साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और उसका कॉमन नेम तो आएगा ही आएगा, प्लस वहाँ उसकी फैमिली कौन सी है। ये 2 पॉइंट्स तो पक्के से वहाँ पे मेंशन किए होते हैं हर एक प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्लस आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है जो एग्जाम्पल इनके याद करने हैं। जैसे कि 3 बॉटनिकल गार्डन हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। पहला बॉटनिकल गार्डन है द फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है वो कौन कौन से हैं हम देखें तो फेमस बॉटनिकल गार्डन में हमारे पास रहता है एक तो यानी कि फेमस बॉटनिकल गार्डन है बॉटनिकल गार्डन। पहला तो हमारे पास आएगा आर एट क्यू और ये कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब हम बॉटनिकल गार्डन मान के चलते हैं। दूसरा जो बॉटनिकल गार्डन है वो कौन सा है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और ये कहाँ है, हार्वर्ड में, इंडिया, हावड़ा में। ठीक है, और जो थर्ड बॉटनिकल गार्डन है वो कौन सा है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये है लखनऊ में। ठीक है, तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक, उसके बाद में हमारा
जो नेक्स्ट बॉटनिकल गार्डन के बाद में जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी आती है टेक्सोनॉमिकल ऐड की, वो है म्यूजियम। ठीक है, अब म्यूजियम या फिर आप लोग गए हुए होंगे म्यूजियम के अंदर, या आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल के अंदर जो भी बायोलॉजी लैब होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो यहाँ पे बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है वहाँ पे ये किस लिए बनाए गए हैं, इनका जो मेनली पर्पस होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो सेटअप है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल हुए और कॉलेजेस। ठीक है, इनके अंदर हमें ये म्यूजियम के अंदर देखने को मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जिनकी हम स्टडी और रेफरेंस करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे सामने आते हैं। मान लो ये इस तरीके से एक स्पेसिमेन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये एक स्पेसिमेन रहता है। ठीक है, ग्लास का बना होता है और इसके अंदर पर्टिकुलर ये मान लो एक शीट लगी होती है और इस शीट के ऊपर एक पर्टिकुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म हमें यूँ इस तरीके से देखने को मिलता है। डेड ऑर्गेनिज्म हमारे सामने रहता है ऐसे और इस तरीके से। ठीक है, तो मान लो ये ऑर्गेनिज्म है और इसको हमने क्या कर रखा है, इस तरीके से इसे टाई कर रखा है। तो और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक लिक्विड रहता है और इस लिक्विड के अंदर ये ऑर्गेनिज्म रहता है और यहाँ पे ये क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट्स को भी और हम एनिमल्स को भी इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं एज ए स्पेसिमेन। ठीक है, तो एज ए स्पेसिमेन किसके लिए, फॉर स्टडी या फिर जो भी रेफरेंसेस होते हैं उसके लिए। ठीक है, और स्पेसिमेन जो होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं एक कंटेनर, ये हमारे पास क्या है, कंटेनर बोल सकते हो या आप बोल सकते हो जार, कंटेनर या फिर आप बोल सकते हो ये है जार। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और ये जो प्लांट के लिए रहते हैं तो वो हम ड्राई स्पेसिमेन भी कर सकते हैं, जबकि बाकी जो है ये बॉक्स के अंदर हम कलेक्ट करते हैं। और जो लार्ज और बर्ड या मैमल्स होते हैं उनको स्टफ्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए आप ड्राई स्पेसिमेन का भी यूज करते हो या फिर एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से लिक्विड के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड होता है, उस फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड के अंदर भी डाल सकते हो। या फिर आप जो कि मैमल्स या बर्ड हैं या फिर लार्ज एनिमल्स हैं, अगर हम बात करें लार्ज एनिमल्स की, एनिमल या फिर बर्ड्स हैं, तो उनको हम किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, तो ये आर यूजली स्टफ्ड। स्टफ्ड का मतलब है कि उनकी मतलब जो उनके अंदर का जो सिर्फ छाल छाल रखी जाती है, उनकी जो ऊपर की स्किन है उसको रखी जाती है और उस स्किन के अंदर कुछ पर्टिकुलर कॉटन या कुछ भी ऐसा मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल उसके अंदर फिल कर दिया जाता है, स्टफ, जैसे कि टैडी बियर होते हैं ना उस तरीके से। तो उस स्किन के अंदर पर्टिकुलर स्टफिंग कर दी जाती है ताकि वो फ्लफी से हमें दिखते रहे। ठीक है, तो ये है हमारे पास म्यूजियम का कंप्लीट डेटा। तो इस तरीके से हम स्पेसिमेन के फॉर्म में हम बनाते हैं। उसके बाद में फोर्थ हमारे पास आता है टेक्सोनॉमिकल ऐड में, वो होता है जोलॉजिकल पार्क। देखो जोलॉजिकल पार्क आप लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, बहुत जूस अगर आप गए हैं चिड़ियाघर तो वो सारे के सारे हमारे पास हमारे लिए क्या रहते हैं, जोलॉजिकल पार्क रहते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेस है वेयर वाइल्ड एनिमल्स को हम क्या करते हैं,
animals are kept in protected environment. ठीक है, और अंडर ह्यूमन केयर, ऐसे भी लिख देते हैं, अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, सो या इस तरीके से, और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर उनको सिखाया भी जाता है, खाना भी दिया जाता है, उनका हैबिटेट, उनका बिहेवियर सब कुछ क्या किया जाता है, यानी कि आप लिख सकते हो एंड विच enable us to learn about their food habit and behaviors. ठीक है, सो all animal in a zoo are provided as possible as a condition similar to their natural habitats. It's a very important, जितने भी उस पर्टिकुलर जू के अंदर एनिमल्स हैं उनको जितना हो सकता है नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है। बच्चे ऐसे जूस को देखना बहुत पसंद करते हैं, यानी कि जोलॉजिकल पार्क के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो और वो क्या है, जू। ठीक है, सीधी सी बात है, वहाँ पे लाइव एनिमल्स को हम क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो फिफ्थ जोलॉजिकल टेक्सोनॉमिकल ऐड जो रहती है वो है की बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा मतलब समझने में भी इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि की जो है एक ऐसी रेफरेंस बुक है, एक ऐसी मतलब चैलेंजिंग टास्क है जिसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम की के बारे में समझते हैं कि की को किस तरीके से हम क्लियर करेंगे। देखो, की को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो है वो की के पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशंस हैं या कुछ स्टेटमेंट्स है, पहले हम वो देखते हैं, देन हम उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। जो की है वो यूज़ की जाती है आइडेंटिफिकेशन और एनिमल को बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सो की इज यूज्ड for identification of plants and animals based on similarities or dissimilarities. ठीक है, जो यहाँ पे की है वो बहुत ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, यानी कि पेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो की के लिए क्या है वो ये है कि आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दी keys are based on the contrasting characters, और ये जनरली इन ए पेयर, और इस पेयर को हम क्या बोल देते हैं, कप्लीट। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी तो आप समझो कि जो की है उस की के दो स्टेटमेंट होते हैं, और वो दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग होते हैं, अपोजिट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, कप्लीट बोला जाता है। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट में एक को चॉइस करना होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और फिर रिजल्ट जो है आगे एक को रिजेक्ट और एक को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की अपनी अलग की बनती है, फैमिली की अलग की होती है, जीनस के लिए अपनी अलग की होती है। ठीक है, स्पीसीज के लिए तो सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की जो होती है रिक्वायर्ड होती है फॉर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कि सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज are required for each taxonomic categories। ठीक है, जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली, जीनस जो भी रहेगी उसके लिए।
इसके अलावा ईच स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बता दिया, दो स्टेटमेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, की के अंदर अपोजिट होते हैं, एक दूसरे कंट्रास्टेड होते हैं। तो ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इन द की, और उनको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कॉल्ड ए लीड। तो लीड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, लीड क्या है, एक स्टेटमेंट किसका, उसका प्लेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। और की जो होती है वो जनरली एनालिटिक होती है इन नेचर के अंदर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, ठीक है, एनालिटिक है इन नेचर के अंदर। अब हम की के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं तो समझ में आएगा। की को एक्सप्लेन करना है तो एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म के पहले जो दो स्टेटमेंट है वो क्या है, मैंने बोला था दो स्टेटमेंट होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन सेल्ड है, और या फिर मल्टी सेलुलर है। दो स्टेटमेंट है, एक सेल का है या फिर मल्टी सेलुलर है, तो इनके आगे रेफरेंस दिए जाते हैं। अगर एक सेल है तो गो टू सेकंड पॉइंट, ये की का, ये जो हमारे पास एक की है, फर्स्ट की है, ठीक है, तो किस पे चले जाओ, सेकंड पॉइंट पे चले जाओ, ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर है देन गो टू थर्ड की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड की हमारे पास क्या है, और सेकंड की के भी हमारे पास दो स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक है। अगर पहला था कि अगर सिंगल सेल है तो यानी कि सिंगल सेल है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो की लीड बनती है वो क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो वो किससे बिलोंग करेगा, प्रोटिस्टा से, और अगर एब्सेंट है तो वो किससे बिलोंग करेगा, मोनेरा से, ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर है तो थर्ड पे जाएगा, तो अपने को अब थर्ड की बनानी पड़ेगी, और थर्ड की के भी कितने लीड होंगे, दो लीड होंगे, ठीक है। तो थर्ड लीड जो है वो रहेगा कि ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और अगर ऑटोट्रॉफिक है तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट है, और हेट्रोट्रॉफिक है देन गो टू फोर्थ की, ठीक है। और फिर हमारे पास फोर्थ क्या क्या आएगी, उसके भी हमारे पास दो लीड्स रहेंगे। पहला है कि वो मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है, ठीक है। मोटाइल है दैट मीन वो क्या होगा, एनिमल, और अगर नॉन मोटाइल है तो वो क्या हो गया, फंजाई। तो इस तरीके से हमें वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका पता चल जाएगा, कैसे कि वो भाई सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है, उसके पास न्यूक्लियस है या नहीं है, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। तो ये सारे क्या होते हैं, कीज होते हैं, और की इस तरीके से एनालिटिक वर्क करती है। तो भाई की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ में आता एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कभी क्लियर नहीं होते, एक्सप्लेन की अगर ये आ जाता है विद एग्जांपल तो डेफिनेटली इसका आंसर किसी को नहीं आता। तो आप इस तरीके से ये एग्जांपल से आप इस की को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारे पास कुछ और पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, वो भी हम देखते हैं क्या क्या है, और वो कौन कौन से हैं। देखो कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हमारे पास थे, जैसे कि हम लास्ट हमारा जो रहता है वो कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जैसे कि
एक रहता है कैटलॉग्स। क्या थे? कैटालॉग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ये देखते हैं। देखो कैटलॉग्स बेसिकली हम उनको बोलते हैं कि ये एक, पहली बात तो ये एक स्मॉल बुकलेट है, पहली चीज तो। ठीक है, और छोटे से एक बुक के फॉर्म में है, जो कि आप लिख सकते हो स्मॉल बुकलेट विच गिव्स अकाउंट फॉर बुक्स रिलेटेड टू बॉटनिकल टाइटल। ठीक है, और फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशन। इसमें क्या क्या रहेगा, उस मतलब एक छोटे से बुकलेट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें रहती है, जैसे कि एक तो उस बुक का बॉटनिकल नेम क्या है उस पर्टिकुलर बुक्स के। दूसरी चीज तो, पहला चीज तो हमारे पास ये रहेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो रहेगा कि उस बुक का जो फुल नेम, उस बुक के फुल नेम ऑफ ऑथर, और तीसरा पॉइंट देयर पब्लिकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसमें मिलती है? कैटलॉग्स मिलती है। यानी कि बुक एक छोटी सी बुकलेट है जिसके अंदर बुक्स के नाम है, ऑथर का नाम और उसके पब्लिकेशन का नाम रहता है। उसके अलावा एक रहता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है बच्चों? फ्लोरा भी कुछ इसी तरीके से ही रहता है कि एक, इट कंटेन द इंडेक्स, आप यूं समझ लीजिए, इट contain the index, name and actual account of habitat, पर्टिकुलर जगह जा रह रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। देखो फ्लोरा वर्ड जो होता है ना, वो पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है इन्हें, ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई भी छोटा या बड़ा, यानी कि ये मान लीजिए एक एरिया है, इस एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, इस एरिया में, ये क्या है, एक एरिया, और इस एरिया में जितने भी, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन है, उनकी एक पर्टिकुलर इंडेक्स बनाई जाती है, कौन कौन से प्लांट है, उन प्लांट्स का नेम क्या है, उनका हैबिटेट कैसा है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस तरह की एक पर्टिकुलर इंडेक्स बनाई जाती है। इस तरीके से ये यहाँ पे प्लांट के नेम आ गए, और ये उनका हैबिटेट आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रहता है वो है मैनुअल। ठीक है, मैनुअल्स क्या होते हैं? तो मैनुअल्स की अगर हम बात करें, मैनुअल्स भी यूजफुल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज के बारे में जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हो दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर identification of names of species found in an area। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज है उसका नाम, और उस मतलब एक पर्टिकुलर में ए मान लो स्पीसीज एरिया है और उसमें एक जो स्पीसीज है, किसी एक सिंगल स्पीसीज के बारे में सारी बात हो रही है, तो वो हमारे लिए क्या रहता है? मैनुअल रहता है। ठीक है, मैनुअल के बाद हम आते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है वो है मोनोग्राफ्स। क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स। ठीक है, और मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? ये भी एक पर्टिकुलर टेक्सोन या जीनस की, फैमिली की, स्पीसीज की एक पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को ये क्या करके रखता है? कलेक्ट करता है। यानी कि दे कंटेन
इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन, एक सिंगल टेक्सोन के बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ये सारे के सारे टेक्सोनोमिकल ऐड जो भी हमें लिविंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल थे। और इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट द लिविंग वर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर द लिविंग वर्ड जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट 11th का, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने लिविंग क्या है ये भी देख लिया, व्हाट इज अ लिविंग। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि डाइवर्सिटी देखी, ठीक है, ऑफ लिविंग, और जिसके अंदर 1.7 to 1.8 मिलियन हमारे पास डाइवर्सिटी मिली। देन हमने उनका क्या किया था, नॉमेनक्लेचर करवाया था। फिर हमने ब्रांच पढ़ी थी टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद में हमने बायनोमियल क्लासिफिकेशन करवाया था, सॉरी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करवाया था। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या करवाया था, क्लासिफिकेशन, और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और लास्ट में हम लोगों ने किया टेक्सोनोमिक एड्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, द लिविंग वर्ड में अभी तक के वो टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट द लिविंग वर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास सारे के सारे लिविंग आ चुके हैं, उनका हमारे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम आ चुका है क्लासिफिकेशन करने का, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, सारे लिविंग्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करने हैं, उनका स्टडी करना है, उनका एनालिसिस करना है, तो टेक्सोनोमिक ऐड में हम हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की कैटलॉग्स, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, इन सब की हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम इन सारे के सारे जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म, उनको हम 5 किंगडम में डिवाइड करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, और आगे सारे के सारे उन किंगडम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हम स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।